एनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और नए हफ्ते की शुरुआत एक बेहद मजबूत नोट पर होती हुई फिर से हाइस पर ही कारोबार की शुरुआत हुई है और 19,336 के ऊंचाई छूने के बाद इस समय भी अगर आप निफ्टी पर नजर डालेंगे तो 19,300 के आसपास करीब 100 अंकों की बढ़त यहां पर बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक देखिए पूरे 400.2 पर, हालांकि कुछ देर पहले हमने 500 अंकों तक का इजाफा देखा था, लेकिन 45,000 के पार निकलकर कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में भी आउट परफॉर्मेंस करीब 150 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन आज की तेजी जाहिर तौर पर बैंकों की अगुवाई में होती दिखाई दी है, जहां पर हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा योगदान है इस तेजी की तरफ। फिर आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स भी फॉलो थ्रू करते हुए दिखाई दिए हैं। सरकारी बैंकों की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया आज तेजी में। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा ट्रेड जमा है, एसबीआई में करीब 1% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो निजी के साथ साथ सरकारी बैंकों का बोलबाला है, बस कोटक महिंद्रा बैंक है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चलिए, ये बाजार का हाल है। वैसे स्टील कंपनियां भी रेडार पर रखनी चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ समझ में आ जाएगा कि किन स्टॉक्स की तरफ से मदद मिल रही है। पूरा मेटल इंडेक्स ऊपर है, हिंडाल्को की तरफ से तेजी आ रही है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है खरीदारी के सौदे बनते हुए, और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक अच्छा खासा योगदान है। आरआईएल अब तक करीब 1% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार, और यही वजह है कि मोमेंटम बरकरार है मार्केट में, और पिछले सत्र में जो एक्शन बना था उसके एक कदम आगे हम कारोबार करने में कामयाब हैं। तो ऐसे में इस मजबूत फुटिंग पर जो मार्केट की शुरुआत हुई है इस हफ्ते, हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनके बीच का जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होगा, वो हमारे जानकार बताएंगे। ब्रिजेश एल, प्रदीप होचंदानी और अनुज गुप्ता, ये तीन दिग्गज हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस मंच पर जुड़ रहे हैं इस हफ्ते। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले बाजार पर एक राय मैं आपकी लेना चाहूंगी। अनुज, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि मोमेंटम है तेजी के फेवर में। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने न्यू हाई बनते हुए देखा और आज हमने अगेन एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा। तो जहां हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर से काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो बैंकिंग सेक्टर से अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, मेटल सेक्टर से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एनर्जी सेगमेंट से भी अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चलते हमने देखा है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो एक अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लास्ट वीक तो यूएस के काफी अच्छे पॉजिटिव डेटा आए थे, एफआईएस का इनफ्लो बढ़ा था, तो उससे भी काफी हद तक इंटरनेशनल जो क्यूज थे इंडियन इकोनॉमी के लिए वो भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो रुपी जो है वो भी अब 82 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी अच्छा मोमेंटम रुपी से भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कि अभी सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का ट्रेंड बना है ये आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तेजी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तेजी करेंगे आप इंडेक्स में भी? गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ, बेसिकली जो हमने देखा है कि 18,800 के बाद जिस हिसाब से जो रैली है, बेसिकली एचडीएफसी लिमिटेड की वजह से, एचडीएफसी बैंक की वजह से रैली देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम डेफिनेटली कंटिन्यूएशन रहेगा। 19,500 इमीडिएटली ये वीक हम अप्रोच कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी 19,300 के आसपास तो ट्रेड कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है 19,500 तक का एक मोमेंटम रहेगा, और यही लेवल अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 46,000 को हम रिटेस्ट या उस तरफ हमें एक रैली देखने को मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें तो 43,500 का सपोर्ट रहेगा, और निफ्टी में जो हालांकि जो हमने देखा था कि लास्ट काफी दिनों से 18,800 ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो वो इमीडिएटली तो 19,000 का सपोर्ट रहेगा। और एक मेजर सपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो 18,800, तो ये रेंज रहेगा। अगर आप इस वीक करंट वीक का अगर आप रेंज पूछते हो तो 19,000 टू 19,500, ये 500 पॉइंट का रेंज में हो सकता है। और बाय एंड डिप्स की मार्केट रहेगी, मुझे लग रहा है 19,500 हमें देखने को मिलना चाहिए वीकेंड तक। ओके, 19,500 की तैयारी इस वीकेंड तक होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अप्रोच तो तेजी का ही है। एक शॉर्ट टर्म में हमने 3-4 दिनों में अच्छी रैली ऑलरेडी देखी है, और 19,380 के हमारे एक फिबोनाची एक्सटेंशन के टारगेट थे वो भी नजदीक है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज जरूर से आ सकता है, और जैसे ही 19,380 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है वो 20,000 के आसपास आएगा। तो एक बड़ी तेजी का एक सेटअप जरूर से तैयार हो गया। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज बीच में आ सकता है, जिसको डेफिनेटली
बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। साथ ही फ्रंटलाइन इंडाइसेस के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी काफ़ी अच्छे सेटअप हैं। तो ओवरऑल सेटअप बहुत बुलिश है और मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी अपॉर्चुनिटी पूरे हफ्ते हमको मिलनी चाहिए। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे और होपफुली तब तक आपका वीडियो का इशू भी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन पहले ब्रिजेश आपके पास मैं आ रही हूँ, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? आज मैडम अब केमिकल स्टॉक्स में आप देखिएगा तो मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फैक्ट एक काउंटर है जो 449 पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली फैक्ट में फर्टिलाइजर और एक्ट उसमें जिसमें हम एक हालांकि एक पिछला एक मोमेंटम देख चुके हैं। मुझे लग रहा है आज फिर से कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम रहेगा। किसी को 1 या 2 दिन के लिए ट्रेडिंग बेट के लिए अपॉर्चुनिटी लेना है तो फैक्ट में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। करेंट प्राइस पे बाई करना है इसको 449 448 चल रहा है अभी, 448 पे बाई करें। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, 438 का स्टॉप लॉस लेके चले और इसका जो टारगेट है 477। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा फैक्ट के लिए। आपने कहा स्टॉप लॉस रहेगा और 477 के लिए एक तेजी का टारगेट। फर्टिलाइजर एंड ट्रावनकोर ये फिलहाल फैक्ट वो कंपनी आपके लिए जो चुनी गई है। ये है पहला ट्रेड इस समय इस गेम शो में। अनुज आपका ओपनिंग ट्रेड? हर्षद जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड बैंकिंग स्टॉक में से रहेगा। साउथ इंडियन बैंक को मैंने चुना है। पिछले हफ्ते काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो साउथ इंडियन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट मुझे लगता है कि 22 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो साउथ इंडियन बैंक मेरी तरफ से रहेगा बैंकिंग स्टॉक। 17 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस होना चाहिए, 19 के आसपास से ट्रेड करता हुआ 22 तक का ये टारगेट दिया गया है साउथ इंडियन बैंक में। प्रदीप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड? तो मेरी तरफ से पहला जो स्टॉक रहेगा वो HLE ग्लासकोट है। स्टॉक 200 EMA के ऊपर पिछले काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है और ये कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक बड़े वॉल्यूम के साथ फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। 688 के करंट रेट पे HLE ग्लासकोट को ले सकते हैं। 654 654 का स्टॉप लॉस रहेगा और 775 के इसमें टारगेट रहेंगे। 75 के टारगेट के लिए एक तेजी। HLE ग्लासकोट आपकी स्क्रीन पर है, 6% के गेन्स। स्टॉप लॉस एक बार फिर दोहराएंगे प्लीज आप? स्टॉप लॉस रहेगा 654 का, 654 का। 654 का, ठीक है। तो ये स्टॉक 693 पर है, 654 का थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट देखिए 775 का इस समय लेकर चल रहे हैं प्रदीप। मोमेंटम में है वैसे स्टॉक, देखते हैं यहाँ से आगे और कितनी तेजी दिखाता है। प्रदीप लगे हाथ, दूसरा ट्रेड आपका? जी, तो दूसरा स्टॉक रहेगा शारदा क्रॉपकेम। शारदा क्रॉपकेम ना केवल अपने शॉर्ट टर्म बट लॉन्गर टर्म चार्ट से भी बड़े ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शारदा क्रॉपकेम जो करंट रेट 566 है, यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 547 का और 630 के इसमें टारगेट रहेंगे। 630 के लिए शारदा क्रॉपकेम में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 2-2.5% ऊपर ये काउंटर। 547 का स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये है आपके लिए दूसरा ट्रेड जो प्रदीप ने पिक किया है। अनुज बताइए साउथ इंडियन बैंक के साथ अगला ट्रेड? साउथ इंडियन बैंक के साथ अगला ट्रेड मेरा ONGC रहेगा। हमने इसमें अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। स्टॉक अपने एक मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम है। लास्ट वीक भी हमने अच्छी खासी रिकवरी इसमें आती हुई देखी थी लोअर लेवल से। तो ONGC में खरीदारी करें। 148 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 178 तक देखने को मिल सकता है। ONGC में एक मोमेंटम ट्रेड क्लियरली आप कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन लेकर चले, स्टॉक करीब 1% ऊपर है। अच्छा अनुज, एक जो स्टॉक आपने साउथ इंडियन बैंक चुना होगा उसे हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि MSE 500 का NSE 500 इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो हमारा प्रोड्यूसर भी अभी चेक कर रहे थे, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, और हमारा गेम शो का सीधा रूल है NSE 500 वाले स्टॉक्स ही आपको लेने हैं। तो एक और आप ढूंढिएगा और तब तक ONGC के जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अनुज इनफैक्ट 2 ट्रेड्स देंगे दोबारा, एक तो साउथ इंडियन बैंक को रिप्लेस करेंगे और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इनका जो तीसरा ट्रेड बचा है वो भी देंगे। तो ये साउथ इंडियन बैंक कैंसिल आउट कर रहे हैं हम। ब्रिजेश फैक्ट के बाद अगला ट्रेड आपका क्या है? मैडम वरुण ब्रिवेज में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे स्प्लिट के बाद ये स्टॉक पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था बट अभी फिर से मोमेंटम में आ चुका है। 770 का काफी स्ट्रांग बेस है, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी हमने देखा है। तो मुझे लगता है करंट प्राइस में 816 जो चल रहा है वहां पे हमें बाई कर लेना चाहिए। 798 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में ये 860 तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ अगले 1 या 2 दिन में।
860 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली वरुण बेवरेजेस में 798 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। और वरुण बेवरेज में इनफैक्ट पिछले हफ्ते से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। मुझे याद है कल फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छी तेजी बन रही थी और आज फिर एक फॉलो थ्रू करीब करीब 2% तक का। 860 टारगेट है, 798 का स्टॉप लॉस। अनुज, आप कुछ ढूंढ पाए हैं या फिर ब्रेक के बाद दोनों ट्रेड्स देंगे फिर? हर्षदा जी, मैंने टाटा स्टील को फाइंड आउट किया है। मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम है तो टाटा स्टील में खरीदारी कर सकते हैं। 109 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 119 तक देखने को मिल सकता है। ओके तो ये आया साउथ इंडियन बैंक की जगह में और तीसरा ट्रेड बाकी रहेगा। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आखिरी ट्रेड अब तक का यानी कि इस 11 बजे के अंश का तीसरा ट्रेड क्या रहेगा हमारे तीनों जानकारों की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना फायदा किसको मिल रहा है उसका भी जायजा लेंगे। फिलहाल एक छोटा ब्रेक और फटाफट लौटते हैं। आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज पर। इस बीच जाइडस लाइफ एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 1.5% ऊपर है काउंटर, लेकिन यहाँ पर इनकी एक इकाई को VAI मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी दरअसल आपत्ति US FDA की तरफ से आई है, अब कंपनी वॉलंटरली उसको ठीक करती हुई दिखाई देगी। इंस्पेक्शन क्लोज हो चुका है। इनकी फार्मेज यूनिट को वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड मिला है। अहमदाबाद की दरअसल जो इकाई है इनकी 20 से 24 मार्च के बीच वो दरअसल हुआ था इंस्पेक्शन, और ये एक अपडेट आता हुआ कि VAI मिला है, यानी कि वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड। तो वो एक पॉजिटिव ही मानना चाहिए। 591 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जाइडस लाइफ पिछले हफ्ते भी ज़बरदस्त हरकत में था, अच्छी तेज़ी बनती दिखाई दी थी। चलिए अब तीसरा ट्रेड, प्रदीप, HLE ग्लास कोट और शारदा क्रॉप केम, ये आपके पहले दो ट्रेड्स थे। तीसरा क्या है? सेल को जोड़ना चाहेंगे। सेल आज अपने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो इसको 87.25 के करंट रेट पे ऐड करेंगे। 84.85 का स्टॉप लॉस रहेगा और 94 के टारगेट रहेंगे। 94 के लिए आप कह रहे हैं सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तेजी करके चले। आज मेटल कंपनी में बहुत तगड़ी तेजी वैसे भी बनती दिखाई दी है। 2.25% का इजाफा। 84.45 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो खरीदारी का व्यू यहाँ पर साफ बनता हुआ। अच्छा, वैसे ब्रिजेश, आपके तीसरे ट्रेड की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन एक खबर में भी मेंशन कर दूं कि 6 जुलाई की बोर्ड बैठक होने वाली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और बायबैक पर कंपनी विचार करती हुई दिखाई देगी। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 633 के आसपास से स्टॉक आता हुआ, 25 रुपए की बढ़त है। खबर आने के साथ ही 4.25% भाग गया है। ब्रिजेश, पहले आप अपना ट्रेड दीजिए, फिर आप अनुज हो सके तो तब तक BSE का स्टॉक भी भाप ले, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन ब्रिजेश, आपका तीसरा ट्रेड पहले। मैडम, मेरा तीसरा ट्रेड कंप्यूटर एज मैनेजमेंट पे कैम्प्स पे रहेगा। मुझे लगता है आज जिस हिसाब से काउंटर गैप अप हुआ है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है ये अच्छा खासा बॉटम रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये करंट प्राइस में हमें बाय कर लेना चाहिए। 2293 का प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम इसको 50 के 2253 के आसपास हम इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और 2410 के ट्रेड के लिए मुझे लगता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और डायरेक्शनल भी मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें 2410 के लिए हमें लॉन्ग करना चाहिए। पिछले हफ्ते से ही AMC बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियों में तेजी बनती दिखाई दी है, और कैम्स इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। अब कैम्स के जरिए भी म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, तो उसका कुछ रिपल इफेक्ट आता हुआ। 2410 का टारगेट यहाँ पर और 2253 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तेजी का ही ट्रेड यहाँ पर आया है ब्रिजेश की तरफ से। अनुज, आपका तीसरा ट्रेड पहले। हर्षद जी, मेरा तीसरा ट्रेड GHCL रहेगा। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखा गया है। मुझे लगता है कि आगे जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू हो सकती है। 504 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 540 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम स्टॉक में है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जो आगे और देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए GSPL में एक ट्रेड 540 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। GHCL, सॉरी, मैंने GSPL सुना। GHCL गुजरात हेवी केमिकल, राइट अनुज? यस यस यस, GHCL, यस। तो 540 का टारगेट और 504 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल वो ट्रेड जहां पर तेजी की पोजीशन लेनी है। अच्छा अनुज, आपसे रिक्वेस्ट की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बार चार्ट चेक देंगे?
हर्षद जी देखिए 22 सितंबर 2022 के बाद ये स्टॉक ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो करीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं एक अच्छी मोमेंटम में स्टॉक हमने देखा है। लेटेस्टली स्टॉक ने जो लो बनाया था करीबन 400 के आसपास का लो बनाया था, वहां से रिकवर होकर करीबन 642 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो स्ट्रेंथ स्टॉक में है, स्टॉक अच्छे खासे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का स्ट्रेंथ इसमें बना है मुझे लगता है कि अभी और कंटिन्यूटी जो है स्टॉक में रह सकती है। अगर हम कंटिन्यू देखें तो मेरे हिसाब से स्टॉक में करीबन 720 से लेकर 760 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और जिस तरीके से हम अगर आप फंडामेंटल साइड जाएंगे, जिस तरीके से एक्सचेंजेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बीएसई का भी सेंसेक्स लिस्ट हुआ था, उससे भी काफी अच्छा रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। तो मोमेंटम वाइज और टेक्निकल साइड मुझे लग रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है और जल्दी ही स्टॉक आपको 700 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 700 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर 6% के गेंस। अभी अभी खबर आई तब 4% भागा, अब 6% ऊपर आ गया है। 6 जुलाई को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, बायबैक पर मंजूरी मिलेगी 6 जुलाई यानी कि गुरुवार, एक्सपायरी के दिन दरअसल वो बोर्ड बैठक है। 6% के गेंस इधर। अच्छा, इस बीच टाटा मोटर्स की तरफ से भी अपडेट आ रहा था कि कंपनी 17 जुलाई से अपने सारे पैसेंजर व्हीकल के दामों में इजाफा लाने वाली है, तो वो भी एक खबर है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए फटाफट से जो 3 ट्रेड्स आए हैं उसको रिकैप करते हैं और फिर देखते हैं मुनाफे का मीटर किसकी तरफ इंच कर रहा है। पहले ब्रिजेश के पोर्टफोलियो को हाजिर करते हैं। फैक्ट इन्होंने पिक किया 477 का टारगेट, 438 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड है। वरुण बेवरेजेस फिर इन्होंने जोड़ा 860 का टारगेट, 798 का स्टॉप लॉस और कैम्स आया है 2410 के लिए, 2253 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फैक्ट 0.09% के रिटर्न्स, 0.04% के रिटर्न्स वरुण के और कैम्स के भी 0.04% के रिटर्न्स हैं। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर जो है प्रदीप पोचंदानी का। एचएलई ग्लास कोट 775 का टारगेट, 654 स्टॉप लॉस। शारदा क्रॉप कैम बाय है 630 का टारगेट, 547 स्टॉप लॉस और सेल इन्होंने पिक किया तेजी की तरफ 94 का टारगेट, 8485 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स एक्चुअली तो फिसला है, इनफैक्ट आधे % के गेन्स सेल देता हुआ एंड 0.29% का योगदान शारदा क्रॉप कैम की तरफ से आ रहा है। अनुज ने फिर ओएनजीसी पिक किया 178 का टारगेट, 154 का स्टॉप लॉस। फिर टाटा स्टील आया है 119 का टारगेट और 109 का स्टॉप लॉस और जीएचसीएल 540 का टारगेट और 504 का स्टॉप लॉस। तीनों तेजी के ट्रेड्स। ओएनजीसी 0.25% के गेन्स देता हुआ, टाटा स्टील 0.31% के गेन्स देता हुआ और जीएचसीएल 0.14% के गेंस दे रहा है। ओवरऑल स्थिति रिटर्न्स की अनुज और ब्रिजेश एकदम टाई कर रहे हैं, 0.69% के रिटर्न्स के साथ इनकी शुरुआत हो रही है और प्रदीप पोचंदानी हल्की सी नेगेटिव टिक -0.27% के रिटर्न्स। लेकिन खेल की बस शुरुआत है, आज का पूरा दिन बचा है और ये पूरा हफ्ता बचा है जहां पर हमारे जानकार आपके लिए शानदार ट्रेड्स लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किन सौदों के जरिए आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस गेम शो के लिए। आगे ऑफ कोर्स पूरे हफ्ते आपसे बातचीत जारी रखेंगे। कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकार करेंगे तो उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर जरूर होगा और 1 बजे में मिड कैप मंत्र के दौरान हम वो अपडेट्स दिन के दौरान वाले आपके सामने पेश भी करेंगे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।